प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। भजन संहिता उसका 126वां भजन और उसका 5वां वचन लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। इसके आगे 6वां वचन लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रभु बोने के लिए बीज बोने के लिए वो लोग कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, क्योंकि बोना जरूरी है। चाहे आप अपने पैसे से बीज खरीद कर बोएं, चाहे कर्ज लेकर के बीज खरीद कर बोए, कैसे भी बोए, लेकिन बोना जरूरी है। जो बोएगा वही काटेगा। तो यहां लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। और अगर भारत देश के किसान की दशा को देखा जाए तो वास्तव में अपने देश की दशा को देखा जाए, हालांकि ये इजराइल के देश की दशा को, उस समय की दशा जो भी थी भजनकार ने लिखी है, लेकिन अगर हम अपने देश के किसानों की दशा को देखें तो बहुत सारे किसान बीज बोने के दौरान उनके आंखों में आंसू होते हैं। आंसू से मतलब है उनको पीड़ा होती है, उन्हें बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, दुनिया भर की और जो जरूरी चीजें वो खरीदनी है, और वो खरीदनी है। उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। आंसुओं में बोए चाहे खुश होके बोए, बोना है। एक भाई की, एक पासवान की गवाही मुझे यहाँ पर स्मरण आती है। जब वो छोटे बच्चे ही थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माँ अकेली थी। वो गांव में रहते थे, गांव में वो अकेले विश्वासी थे, और पिता की जो कमाने वाले थे मृत्यु हो गई, तो माँ को बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इस प्रकार के कामों को करना पड़ा। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि मेरी माँ और मेरा जीवन आंसुओं में था, लेकिन फिर भी हमने बोया। माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करी और बच्चे ने भी पूरी दिलचस्पी के साथ पढ़ाई की। बच्चा बड़ा हुआ और अपने हायर स्टडीज में गया। कुछ वर्षों के बाद प्रभु ने उस बच्चे को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और बाद में वो इंग्लैंड में एक पास्टर बने। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी माँ की उस दशा को देखते थे, जब वो दूसरे के घरों में जाकर के झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े वगैरह ये सब काम किया करती थी, तो उनके आंखों में आंसू होते थे, क्योंकि पिता नहीं थे। कई बार उनको और उनकी मां को आंसुओं में होकर के जाना पड़ा। लेकिन बात यही है, प्रभु का वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, केवल आंसू बहाते नहीं, केवल आंसू बहाना पर्याप्त नहीं है, बोते हैं उन चीजों को जो जरूरी है। बिना बोए काटेंगे नहीं, बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी क्या। वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे जो आंसुओं के दिनों में भी बोना सीख जाएंगे, जो बोएंगे। प्यारे भाई बहन, हो सकता है आपका जीवन बड़े दुखों में, कष्टों में, बीमारियों में या किसी भी प्रकार की समस्याओं में, आर्थिक समस्याओं में उलझा हुआ हो सकता है आपके जीवन में आंसू हो, बच्चों के कारण, परिवार के कारण, लोगों के कारण, गलत फहमियों के कारण, अनेक प्रकार की और अव्यवस्थाओं के कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, बैठे मत रहिए, अपने आप को कोसिए भी मत, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, लोगों को मत कोसिए, क्योंकि इससे कोई परिणाम नहीं होने वाला है।
आंसू अगर आपकी लाइफ में है, आपकी आंखों में आंसू है, तब भी आपको वो काम करने जो परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हैं, और उनका एक दिन परिणाम होगा, एक प्रतिफल होगा। और वो प्रतिफल क्या होगा? लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर वो रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अगर आप गांव के हैं तो आपको इस बात का बड़ा अनुभव रहा होगा कि किस प्रकार से जब गांव में फसल कटने का समय आता है, गेहूं, धान, गन्ना और अनेक प्रकार की सब्जियों को जब फसल उगने का कटने का समय आता है, तो पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में बड़ा आनंद होता है। चारों तरफ खुशहाली होती है, हर किसी के चेहरे पर एक आनंद होता है। उस वक्त कोई आंसू जीवन में उस वक्त के लिए लोगों के आंखों में नहीं होता, और यह हमें प्रेरणा देता है। अगर आप गांव के नहीं भी हैं तो भी आप इस बात को जानते होंगे। हो सकता है जॉब करते हो, जॉब के दौरान भी पूरे महीने भर आपने सफर किया, लेकिन जब सैलरी आती है आपके चेहरे पर, आपके जीवन में एक आनंद होता है। बिजनेस में हो सकता है कि आपको लागत लगानी पड़ रही लगातार, लेकिन जब उसका प्रॉफिट आता है, लाभ मिलता है, आपके हृदय में आनंद होता है। प्यारे भाई बहन, अगर आपका जीवन संकट में, ऐसी स्थिति में आ गया है, फिर भी बोना मत छोड़िए। परमेश्वर कहते हैं जो बोएंगे वो काटेंगे। रोते हुए भी बोएंगे तो निश्चित रूप से हंसते हुए काटेंगे। हो सकता है आज आपको लगता हो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्या बोऊं। परमेश्वर ही है जो बोने वाले को बीज देता है, बोने वाले को बीज देता है। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से कहिए, और जो काम परमेश्वर आपके हाथ में रखे उसको करिए, और आप निश्चित रूप से एक दिन पाएंगे कि निश्चित रूप से आनंद के साथ, जय जयकार के साथ लबने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।